सोमवार को भोपाल में विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया बड़ा ऐलान, जहां सर्वसम्मति से उज्जैन के दक्षिण से तीसरी बार विधायक चुने गए मोहन यादव को बनाया गया एमपी का अगला मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का रखा प्रस्ताव, जिसका सभी विधायकों ने कर दिया समर्थन। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया विधानसभा का अध्यक्ष। साथ ही प्रदेश में डिप्टी सीएम की भी कर दी गई घोषणा, जिनमें रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला व मल्हारगढ़ से विधायक जगदीश देवड़ा के नाम है शामिल। नए सीएम के ऐलान के बाद शिवराज सिंह चौहान पहुंचे राजभवन और उन्होंने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को सौंप दिया अपना इस्तीफा, जिसे तुरंत कर लिया गया मंजूर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कराने आई पुलिस फोर्स के लिए चलाई गई ट्रेन में महिला के साथ रेप का मामला आया सामने, जहां पुलिस फोर्स को छोड़कर खाली लौट रही थी ट्रेन। इस बीच पकरिया स्टेशन पर काफी देर तक खड़ी रही ट्रेन, तभी उसमें चढ़ गई महिला, तो ट्रेन में मौजूद आरोपी ने महिला को दबोच लिया और रेप की वारदात को दिया अंजाम। बाद में जब सतना स्टेशन पर रुकी ट्रेन, तो आरोपी ने महिला को नीचे फेंककर बोगी का गेट कर लिया बंद। पुलिस ने किसी तरह गेट खुलवाकर आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। यूपी के कानपुर से एक बड़ी वारदात आई सामने, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र में रहकर आईएएस की तैयारी कर रहे युवक की बेरहमी से कुचलकर कर दी गई हत्या। फिर एटा से सपा के पूर्व विधायक राजेश्वर सिंह के फार्म हाउस के बाहर फेंक दिया गया उसका शव, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को दी सूचना, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने भाग रहे एक आरोपी को कर लिया गिरफ्तार, जबकि 2 अन्य आरोपी मौके से हो गए फरार। पुलिस के अनुसार शराब पार्टी के दौरान युवकों में हुआ विवाद, जिसके बाद इस बड़ी वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में बीती रात रेलवे कर्मचारी के निकाह में प्रेमिका ने पहुंचकर कर दिया हंगामा, जहां राजस्थान के डीग जिले में रहने वाले लोको पायलट की झांसी की युवती से तय हुई थी शादी, जिसकी बीती रात प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत विवाह में हो रही थी शादी की रस्में। तभी वहां पहुंच गई उसकी प्रेमिका और शादी रुकवाने की मांग को लेकर जमकर काटा हंगामा। बोली उसकी 6 साल पहले युवक से हो चुकी है शादी, जिसकी 6 साल की है बेटी। मौके पर पहुंची पुलिस दूल्हा व प्रेमिका को ले गई थाने, जहां 2 घंटे तक चली पंचायत। इस दौरान महिला नहीं दिखा सकी शादी के संबंधित कोई भी दस्तावेज, जिस पर पुलिस ने दूल्हे को छोड़ दिया। तब जाकर शादी की रस्में हो गई संपन्न। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील में सोमवार को हो गया दर्दनाक हादसा, जहां के बरुआ नाले में नहाते वक्त 2 बच्चों की पानी में डूबने से हो गई मौत। बच्चों की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने उन्हें बचाने का किया प्रयास, लेकिन नहीं हो सके सफल। बाद में पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश की शुरू, जहां करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के शव निकाले जा सके बाहर। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ में भाजपा व कांग्रेसी नेताओं के बीच देखने को मिल रहा वार पलटवार, जहां खरगापुर से पूर्व विधायक राहुल सिंह लोधी के ट्रैक्टर व जेसीबी को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस से जीती चंदा सुरेंद्र सिंह गौर के देवर गोविंद सिंह गौर ने किया पलटवार। बीती रात उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में निकाली आभार यात्रा। इस दौरान बलदेवगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबके चलेंगे ट्रैक्टर और जेसीबी, सिर्फ नहीं चलेंगे चोरों के। साथ ही प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि निष्पक्ष होकर करें काम, अधिकारियों द्वारा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को न किया जाए परेशान। झांसी में नए नोटघाट पुल के नीचे बेतवा नदी में सोमवार से बोटिंग हो गई शुरू, जिसका विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई इस बोट राइड के लिए 150 रुपए से 800 रुपए तक का रखा गया है टिकट। इस दौरान कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि वह स्पीकर हैं, लेकिन है स्पीचलेस। उनके पास बोलने का कम रहता है अवसर, इससे उनको हो जाता है अभ्यास। बोले जबकि एमएलसी बोलते हैं खूब। इस मौके पर सपा नेता श्याम सुंदर यादव, शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, झांसी मंडलायुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह, डीएम अविनाश कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। ललितपुर में बीते रोज कुछ युवकों द्वारा अवैध असलहों का प्रदर्शन और हवाई फायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 315 बोर का तमंचा व 2 जिंदा कारतूस किए गए बरामद। कार्रवाई कर दोनों को भेजा गया जेल। महुआ से बड़ी वारदात आई सामने, जहां पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ गांव में 9वीं के 17 वर्षीय छात्र की धारदार हथियार से कर दी गई हत्या, जिसका लहूलुहान हालत में खेत में बने कुएं के मशीन घर में मिला शव, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। दादा बोले उनकी किसी से नहीं है रंजिश, जिस पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहनता से जांच की शुरू। जालौन की उरई नगर पालिका के दर्जनों सभासदों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सफाई निरीक्षक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किया प्रदर्शन। साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कार्यवाही की उठाई मांग। सभासदों का आरोप है कि सफाई निरीक्षक ने लाखों रुपए के राजस्व का किया है घोटाला। जिन इलाकों में नहीं भेजी जाती जेसीबी मशीन, वहां लाखों रुपए का डीजल कर लिया चोरी, जिसकी जांच कराकर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग।
ग्वालियर में बीती रात स्टेशन के बाहर से ग्वालियर हाईकोर्ट के जज की कार छीनकर ले गए कुछ लोग, जिसके बाद शहर में मच गया हंगामा और नाकाबंदी कर उनकी कार ढूंढने में लग गया पुलिस महकमा। बाद में जया आरोग्य अस्पताल के सामने खड़ी मिली जज की कार। बताया गया कि दिल्ली से झांसी आते समय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रणजीत सिंह यादव की ट्रेन में अचानक से बिगड़ गई थी तबीयत, जिस पर छात्रों ने मुरैना में रेलवे से मांगी चिकित्सा सुविधा, लेकिन वह नहीं हो सकी उपलब्ध। ग्वालियर स्टेशन के बाहर खड़ी नहीं मिली एक भी एम्बुलेंस, जिस पर वहां खड़ी जज की कार के ड्राइवर को धक्का देकर उसमें वाइस चांसलर को लेटाकर अस्पताल ले गए छात्र, जहां उनकी हो गई मौत। हार्ट अटैक की जताई जा रही है आशंका। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत बछौनी गांव में भूसे के कूप में दबने से एक 18 वर्षीय युवती की हो गई मौत। जानकारी के अनुसार युवती जानवरों के लिए खेत में कूप से निकाल रही थी भूसा, तभी भरभराकर उसके ऊपर गिर गया कूप और उसके नीचे दब गई युवती। करीब 3 घंटे बाद परिजन उसे तलाशते हुए पहुंचे खेत और कूप के नीचे से उसे निकाला बाहर, तब तक उसकी हो चुकी थी मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। सागर के रहली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फोन कॉल पर गाली गलौज करने का मामला आया सामने, जिस पर उन्होंने महिला एवं बाल विकास की परियोजना अधिकारी के साथ रहली थाने पहुंचकर मामले की शिकायत, जिसमें उन्होंने बताया कि कॉल करने वाले आरोपी ने खुद को बाल विकास विभाग का अधिकारी बताते हुए पोषण ट्रैकर का मांगा पिन, जिसके देने से मना करने पर आरोपी ने सस्पेंड करने की दी धमकी और उनके साथ गाली गलौज करते हुए किया अभद्रता। पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू। जालौन के डकोर विकासखंड अंतर्गत अटरिया गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन और फिर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने ग्राम प्रधान पर गौशाला से गायों को बेचने का लगाया आरोप। कहा कि गौशाला में थी 98 गाय, जिनमें से 70 है लापता। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रधान के साथ साथ सीडीओ पर भी मिली भगत का लगाया आरोप। अधिकारियों ने ग्रामीणों की बात सुनकर जाँच के बाद कार्रवाई कर दिया आश्वासन। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।